जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़िज़ ज़ीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते रहते हैं और कुछ ख़ास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और क्या वो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इस बारे में हम उनसे हमेशा बात करते हैं। आज मैं आईपैक में हूँ, यहाँ के फैकल्टीज़ से हमने बात करी, स्टूडेंट से बात करी और इसी कड़ी में आगे हमारे साथ वैष्णवी जो बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे अब जानना चाहेंगे कि वो बीटेक जो उन्होंने चूज़ करा, उसके पीछे उनका क्या एक मुख्य कारण रहा और आईपैक से ही क्यों उन्हें लगा कि बीटेक करना चाहिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये सारी बातें आज हम वैष्णवी से करने वाले हैं। तो वैष्णवी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। ओके। जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं चाहूँगा मेरे लिसनर्स थोड़ा-सा वॉल्यूम बाद में बढ़ाएँ, पहले आपकी अगर वॉल्यूम थोड़ी-सी और बढ़ जाए, तो थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा। तो मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि व्हाई यू चूज़ आईपैक फॉर योर बीटेक? आईपैक के बारे में मैंने बहुत सुना था। मेरे बहुत सारे कज़िन्स रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे भैया दीदी रहे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा। बेसिकली दे वर एलुमनाइज ऑफ दिस कॉलेज। आई हर्ड फ्रॉम देम। यहाँ की सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है, फैकल्टी की, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बीइंग द स्टूडेंट वी फोकस मोर ऑन आवर प्लेसमेंट। जो भी मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो भी चीज़ें थी, जो भी मैंने सुना, वो बहुत सही थी। यहाँ पे सारे टीचर्स, बाकी सपोर्ट स्टाफ्स बहुत ही ज़्यादा गाइडिंग, मोटिवेटिंग और सपोर्टिव है। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों में अपने अंदर की बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला। मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई जो मेरी थी नहीं। मैं एज ए स्टूडेंट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा लैक करती थी, वो यहाँ पे आके मैंने बिल्ड करा। मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करी अपनी। मुझे बहुत सारी चीज़ों में पता चला कि मैं ये भी कर सकती थी, बट मैं कभी उसमें हैंड्स ऑन नहीं करा था। बट अब यहाँ पे आके मैंने करा। तो वो जो भी फैक्टर्स थे वो आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, हाँ जी। वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ की उम्र, तो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है? आई रियली वांट टू नो। कल्चरल, टेक्निकल, अभी जो कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे लगता था कि मैं नहीं। तो आप पॉडकास्ट करती रहती हैं? नहीं। मेरी जॉब में खतरा है? मुझे लगा कि मेरी जॉब पे खतरा है। दिस इज़ माय ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, हमेशा से ऐसे ही प्यार से आप बात करती हैं? डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स। तो वैसे आपने बताया कि आपका फैमिली कॉलेज है ये, आपके फ्रेंड्स भी रहे, आपके कज़न्स भी रहे, सारा परिवार यहाँ पे आ जाता है। तो उनके एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपीरियंस में क्या कुछ आपने चेंजेस देखते हैं? उनके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में तो डिफरेंस हो गई। ऑफ कोर्स एज ग्रुप के वाइज डिफरेंशिएट होती है। उन लोग के टाइम पे भी उनको फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले थे। सेम गोज़ विथ मी, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक फ्रेंडशिप का न्यू टच, एक फ्रेंडशिप की न्यू मीनिंग पता चली क्या रहती है। यहाँ पे उन लोग का जो प्लेसमेंट था, उन लोग तो खैर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे हैं वो लोग पढ़ाई वढ़ाई में। मैं उतनी रही हूँ अकेडमिकली, मेरे को थोड़ा कम, और ऐसे कल्चरल वाइज मेरे को ज़्यादा अपने हैंड्स ऑन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अकेडमिकली यहाँ से उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, तो मेरे को लगता है कि मैं कर पाती हूँ यहाँ पे ऐसे। द वे यू स्टार्ट में यू सेड कि उनको फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, सॉरी, तो मुझे लगा आप कहोगे मुझे अच्छे नहीं मिले। देन यू से मुझे बहुत अच्छे। तो वो जो पॉज़ था ना, वो मैं डर गया और ये अच्छा, इसको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले। मुझे बहुत अच्छे मिले आप। बहुत अच्छी जगह पॉजेज़ लेते हैं। आप नरेशन शुरू कीजिए। आप स्टोरी राइटिंग में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक मौका दिया जाए दोबारा, एज़ यू आर इन कल्चर, तो ऐसा एक नॉस्टैल्जिया हम क्रिएट करते हैं कि आपको दोबारा बीटेक करनी, तो क्या आप उस खास चेंजेस के साथ आपको लगता है कि अगर मैं दोबारा ये चीज़ कर पाती, क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस मैं चाह रहा हूँ कि आपके जूनियर्स ये समझें, अगर वो शुरू कर पाएँ और आपको एक मौका दोबारा मिले, तो क्या चेंजेस आ पाएँ? एज आई सेड अर्लियर, मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं थी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली मुझे करना क्या है। बट यहाँ आने के बाद मेरे को मेरे करियर में क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिला है जो टीचर्स की तरफ से। मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मेरा पाथ कौन सा है, मेरे को किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट और अ क्रिएटिव माइंड सेट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन गो विथ UI/UX, जो बहुत अच्छी करियर पाथ कह सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद वो पता चला, क्योंकि लोग अक्सर बीटेक में आके कोडिंग वोडिंग में फंस जाते हैं। बहुतों से होती है, बहुतों से नहीं होती, जिस चीज़ का स्ट्रेस होता है। यहाँ आने के बाद पता चला कि बीटेक इज़ नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट मैनी थिंग्स।
तुम बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो। यहाँ आने के बाद वो सब चीज़ें मुझे पता चली है और मेरा यही था कि अगर मैं बीटेक वापस से करती तो मैं इस वाली चीज़ को पहले से समझ के और आती, ताकि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकती कनेक्ट। बिल्कुल। वैसे ये मुझे लगता है कि आधी इंडिया की प्रॉब्लम है कि पहले वो कुछ चूज़ कर लेते हैं, बीटेक, मास कॉम, उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। और पॉडकास्ट का एक और फ़ायदा है कि आप बातों-बातों में अपनी तारीफ़ कर देते हैं, जैसे वैष्णवी ने कहा, एज़ अ क्रिएटिव माइंडसेट। और क्या-क्या तारीफ़ है तुम्हारी, क्या-क्या यूएसपीज़ है, एज़ अ बीटेक करने के बाद जो तुम्हें पता लगी कि हाँ, यार ये तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ? बीटेक करने के बाद पता चला है कि टेक्निकली क्रिएटिव तो मैं हूँ ही। उससे पहले मुझे ये पता था कि आई एम अ गुड डांसर। अच्छा, तो पहले पता था ना, बीटेक के बाद क्या? बीटेक के बाद तो आई एम अ क्रिएटिव माइंडसेट यूजिंग टेक्निकल फील्ड्स आल्सो। मुझे बाकी चीज़ों में पता था, सिर्फ कल्चर मैंने बोला कि वो मैं बहुत शुरू से करती आ रही हूँ, बट टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके भी मैं क्रिएटिव हो सकती हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ के पता चला। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि हम को करिकुलम में भी अपने आप को एंगेज रखें। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टडीज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ कर दिया जाता है स्टडीज़ में, और वो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हैं, स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, तो आप लोगों से क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं कि बीटेक भी करें, पढ़ाई भी करें, तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें कि ज़्यादा प्रेशर ना लगे? मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो जैसे मान लो अगर आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो या डांसिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो चीज़ को अपनी प्रायोरिटी रखो, बट कंप्लीट योर स्टडीज़ वहाँ तक जहाँ तक नो वन कैन थिंक कि आगे ही बच पाएगी कुछ। एक अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद इफ़ यू आर गेटिंग प्लेस्ड इन दैट फील्ड, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, आपके पास अपनी जो टैलेंट है, शोकेस दैट, जो करना है उसमें आगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस इंसान को लेके चलना चाहिए। पहले कहा जाता था कि 2 नाव में पैर नहीं है, हाँ, लेकिन आजकल इंसान 4-5 नाव में पैर, हाथ सब कुछ लेके चलता है। तो आपने कौन-कौन सी ऐसी फील्ड्स चूज़ करी हुई हैं कि अगर बीटेक में कुछ नहीं, तो आई हैव अ बैकअप प्लान ऑन दिस? फॉर मी डांस। डांसिंग। तो कौन है आपके डांस आइडल? मेरे डांस आइडल ऐसा कोई एक जना नहीं रहा है, क्योंकि जब से मैं डांसिंग कर रही हूँ या हमको जब से डांसिंग पता है, तब से मुझे ये नहीं पता था कि डांस आइडल जैसा कुछ होता है। आई एम डूइंग इट सिंस आई वाज 3 आई गेस। तो मेरे को ऐसा उस टाइम कुछ पता नहीं था, बट हाँ बहुत लोगों की अच्छी लगती है, टू विच आई अप्रिशिएट, उन लोग से मैं सीखती हूँ, बट मेरा ऐसे कोई आइडिया नहीं इसकी। हाँ, इसको देख के मैं इंस्पायर हो रही हूँ, नहीं इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द बट यू लव टू लर्निंग इट। हाँ। राइट। तो मैं एक लास्ट में मैसेज आपके सभी जूनियर्स को या उन बच्चों के लिए जो 12th करके बीटेक में आना चाहता हूँ, उनके लिए देना चाहता हूँ, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि किन खास बातों का ध्यान रखें अपनी एजुकेशन? मेरे तरफ से ये होनी चाहिए कि इफ़ यू आर चूजिंग एनी डिग्री, अगर आप बीटेक ही चूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट नो एवरी पाथ्स कि उससे रिलेटेड आप कहाँ कहाँ अपने आप को डाल सकते हैं। लाइक इट्स नॉट ओनली कोडिंग, बीटेक इज़ नॉट ओनली कोडिंग, बीटेक इज़ मोर देन कोडिंग। कोडिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है, मैं ये कहना चाहूँगी। बाकी और आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप मैनेजमेंट कर सकते हो, उस चीज़ में रह के आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आप टीम वर्क सीख सकते हो, आप क्रिएटिवली हैंडल कर सकते हो चीज़ें, पेजेस हैंडल कर सकते हो, आप टेक्निकल चीज़ें सीख लो थोड़ी, उसके बाद फिर अगर आप उस टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके क्रिएटिवली आगे बढ़ोगे तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इट्स मोर देन कोडिंग, बीटेक इज़ मोर देन कोडिंग। बाकी सारे कोर्सेज में भी यही होता है। बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, मेरे को बीटेक के बारे में ज़्यादा पता है, बाकी और चीज़ों के बारे में उतना कुछ खास नॉलेज नहीं है, बट स्टिल अगर आप किसी भी डिग्री को चूज़ कर रहे हो तो आप उसके बारे में, उसके पाथ्स जान जाओ। दैट विल बी मोर ईजियर कि आप उसमें आगे बढ़ सको और जल्दी बढ़ सको, rather than coming to college and learning things or getting to know things। वो पहले पता करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। The way you started in a volume 3 and now you're on a volume 30, it's really nice to meet you actually। कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और आपने देखा कि बातों बातों में ही उनके जो एक्सपीरियंस थे वो हमें समझ में भी आए, देखने को भी मिले। और डेफिनेटली कि आप कोई भी बात चूज़ करते हैं, अगर आप उसकी जो बेसिक रूट्स हैं उसे समझ जाते हैं, तो उसमें बहुत बेटर ऑप्शंस हैं आपके लिए और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वैष्णवी, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप आई, आपने बीटेक को समझाया, अपने बारे में बहुत कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं और आपसे उम्मीद मुझे यही रही कि आपने भी समझा होगा कि बीटेक जितना हुआ बनाया जाता है उतना है नहीं। हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे ऐसे बीटेक के बच्चों से मिले जिन्होंने बताया कि उसमें कौन-कौन से ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें जिन्हें अगर आप समझ लें तो उसको बेटर ढंग से आप आगे कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी।